MS सीरीज़ में नेक्स्ट हम देखने वाले हैं XY स्कैटर चार्ट। इसको कैसे यूज़ किया जाता है, देखिए हमारे पास एक राजस्थान का मैप है। इस राजस्थान के मैप में किसी सिटी ने कितना स्कोर किया है, सेलिंग कितनी है उसकी, तो ये हम देख सकते हैं। अब मैप के थ्रू कैसे देखा जाता है, देखिए यहाँ पे हमारे पास 2017 और 18 का जो 17, 18 और 19 का यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड है, सिटी वाइज रिकॉर्ड दिया गया है। टोटल सेल उनकी कितनी है ये हमने यहाँ पे एक टेबल के रूप में भी दिया गया है और एक चार्ट के रूप में भी दिया गया है। जो चार्ट हमने बनाया है वो मैप में बनाया है। मैप को भी यूज़ कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे 2018 हमने 17-18 ले रखा है। अगर हम 18-19 में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जिस सिटी की सेल ज़्यादा थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए चूरू में यहाँ पे दे रखा है, चूरू में कितना है, तो यहाँ पे ये देखिए चूरू में है इतना है। यहाँ पे चूरू का स्केल यहाँ पे आ जाता है, ये पाली का यहाँ पे आ गया है, बारमेन का यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड चेंज हो जाता है। आप अगर मैप में देखेंगे तो मैप में भी वो दिखाएगा और यहाँ पे भी रिकॉर्ड देखिए। अगर आप यहाँ पे रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पे भी 2017-18 का देखेंगे तो 17-18 का, और 18-19 का देखेंगे तो 18-19 का भी। 18-19 में बारमेर, पाली और चूरू का है तो वो रिकॉर्ड दिखाया जाता है। यहाँ पे भी मैप में ये जो सर्कल जो दिए गए हैं वो सेट हो जाते हैं। अब ये वाला सारा प्रोसेस कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नई शीट इंसर्ट कर लेते हैं। हमने एक नई शीट इंसर्ट कर ली और इसमें से कुछ डेटा जो है हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसी में से ये जैसे हमें सिटी और टोटल का रेंज चाहिए तो हमने सिटी और टोटल वाला रेंज कॉपी कर लिया है। इसी के साथ में आपको सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो एक मैप डाउनलोड करके रखना है। तो हम मैप डाउनलोड कर लेते हैं। हम गूगल क्रोम ओपन करके और वहाँ से कोई मैप डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हम राजस्थान का मैप डाउनलोड कर रहे हैं तो राजस्थान लिख देंगे। सारा स्टेट के अकॉर्डिंग आप अपनी डिटेल देखना चाहते तो इंडिया का ले लें और नहीं तो आप यहाँ पे राजस्थान का ले लें। हमने राजस्थान की डिटेल ऐड की है तो हम राजस्थान का करके डाउनलोड कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे वो है यहाँ पे 17-18 की वैलिडेशन बनानी है। तो वैलिडेशन हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो हम यहाँ से सेलेक्ट ईयर कर लेते हैं। हम बनाएंगे डेटा टैब में जाके डेटा वैलिडेशन और यहाँ से हम लेंगे लिस्ट का ऑप्शन। सोर्स में हम ये 2017-18 और 18-19 का जो 2 सेल है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर। अब यहाँ पे हमें सिटी और टोटल अलग से नेक्स्ट सेल में भी लेना है तो हम यहाँ पे पहले नेक्स्ट सेल में ले लेते हैं। इनको हम कर देते हैं कॉपी और Ctrl+V करके आप पेस्ट करेंगे। अब इसमें हमें 2 कॉलम 3 कॉलम और बनाने हैं। एक हम बनाएंगे मैक्स वैल्यू का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैक्स। एक हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक्स एक्सिस और एक बनाएंगे हम वाई एक्सिस। ये हमें मैक्स और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी बनाना पड़ेगा, तो ये हमने बना दिया है। कुछ रिकॉर्ड हम इस तरह से बना देते हैं। जहाँ पे हमने वैलिडेशन बनाया है, एक हमें चार्ट इंसर्ट करना है। जो मैप हमने डाउनलोड किया है वो मैप यहाँ पे लेना है। डाउनलोड हम कर चुके हैं, अब हमें इंसर्ट में जाना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है और यहाँ पे पिक्चर ले लेनी है। दिस डिवाइस हमने डाउनलोड करके रखी हुई है और आप चाहे तो डायरेक्टली भी आप ले सकते हैं। हमने डाउनलोड में रखा है उसको, ये हमने यहाँ पे इसको ले लिया है। आप उसकी साइज़ वगैरह थोड़ा सेट कर दें, शिफ्ट प्रेस करके हम इसकी साइज़ सेट कर देते हैं कुछ इस तरह। देखिए थोड़ा सा फिनिशिंग आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। इसे भी हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो हर तरीके से परफेक्टली दिखाई देगा। ये हमने सेलेक्ट एरिया यहाँ तक ले लिया, इसको मर्ज कर लिया। ये भी हमने इसको हम इसको भी मर्ज कर देते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे इसको बॉर्डर बना देते हैं। ये सब हम अच्छा लुक देने के लिए कर रहे हैं। मेन मैटर क्या है वो अभी हम देखते हैं। ये हमने लुक भी दे दिया और इसमें थोड़ा सा शेडिंग भी फिल कर दिया। कोई शेडिंग फिल कर देते हैं। यहाँ से हमने कोई, ये देखिए इस तरह से कलर ले लिया। इसका फॉन्ट कलर भी हमने चेंज कर दिया, थोड़ा लुक अच्छा दिखेगा कुछ इस तरह से। अब हमारे पास ये जो वैल्यू हमने सेट की है, अब ये वैल्यू हमारे मैप में कैसे आएगी वो देखने के लिए सबसे पहले आपके पास ये जो टोटल है, इस टोटल को तो हम डिलीट कर देते हैं। हमें टोटल की अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे टोटल जो बनाएंगे वो बनाएंगे सम इफ फार्मूले से। तो सबसे पहले हमें लिखना है सम इफ फार्मूला। सम इफ फार्मूला यूज़ करने के बाद हमें ब्रैकेट ओपन करना है और सबसे पहले पूछा जा रहा है सम रेंज। तो हमने यहाँ पे टोटल वाली रेंज को सेलेक्ट कर लेना है।
तो हम यहाँ पे टोटल वाली रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, को हमें फिक्स करना पड़ेगा। हमने इसको सेलेक्ट किया और F4 कीबोर्ड से प्रेस कर दिया, तो ये देखिए डॉलर का साइन लग के फिक्स इसलिए किया जाता है क्योंकि हम वर्टिकली ड्रैग करेंगे तो ये फिक्स रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ मांगी जा रही है क्राइटेरिया रेंज। अब क्राइटेरिया रेंज यानी किस सिटी के अकॉर्डिंग हमें ये सेल्स देखनी है, तो वो सिटी वाला सेल हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको भी हमें डॉलर का साइन लगाना है, तो F4 प्रेस करेंगे तो ये भी फिक्स रेफरेंस में सेट हो जाता है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है क्राइटेरिया 1। अब देखिए क्राइटेरिया 1 क्या है, किसके आधार पे ये टोटल पूछी जा रही है, तो सिटी के आधार पे पूछी जा रही है। तो हमें सिटी वाला जो सेल है वो लेना है, तो ये हमने उदयपुर वाला सेल ले ली। ये वाला सेल फिक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है देखना। ये हमें फिक्स नहीं करना है क्योंकि हमें हर एक सेल को चेंज करना पड़ेगा। उदयपुर के बाद बीकानेर आएगा, बीकानेर अलग अलग सिटी आती जाएगी, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, चूरू, इस तरह से हर एक सिटी चेंज होगी, इसलिए हम इसको डॉलर का साइन लगा के फिक्स नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, इसमें क्राइटेरिया रेंज जो पूछा जा रहा है वो क्राइटेरिया रेंज हम लेंगे। अब ये 17-18 वाला सेल लेंगे हम। अब इसको भी हमें फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे इसी सेम क्राइटेरिया में ही 2017-18 भी लेना है और 18-19 भी लेना है, हमें सेल चेंज नहीं करना है, इसलिए इसको भी हम फिक्स कर देंगे। ये हमने F4 लगा के इसको भी हमने फिक्स कर दिया, देन एंटर कर, और लास्ट में जाके आप इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए अभी हमारे पास उदयपुर की सेल आ जाती है। इसको ड्रैग करेंगे तो सभी की सेल दिखेगी। जहाँ पे 0 वैल्यू आ रहा है इसका मतलब ये है कि इसमें 17-18 की कोई वैल्यू नहीं है, इसमें आपको दिखेगी 18-19 की। तो देखिए 18-19 में जिस सिटी में जो वैल्यू थी वो दिखा रहा है टोटल, लेकिन उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर में नहीं है। तो ये हमें यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब यहाँ तक करने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, ये मैक्स का हमने क्यों बनाया है। देखो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है सबसे बड़ी वैल्यू इन सब में कौन सी है। तो हम अगर फार्मूला सिंपल सा लगाते हैं मैक्स का, तो मैक्स का फार्मूला क्या बता रहा है हमें कि इस रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू किस शहर की है, ये बता रहा है। देखिए यहाँ पे किस शहर की है ये पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये तो उदयपुर के साथ सेट हुई है, लेकिन हमारी सबसे हाईएस्ट वैल्यू तो बीकानेर की है, तो उसी के सामने हाईएस्ट वैल्यू आनी चाहिए। तो उसके लिए एक फार्मूला हमें कंडीशन देनी है, वो कंडीशन हम क्या देखेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे। इफ़ फार्मूला एक कंडीशन के लिए होता है, वो हमने लगा लिया। इफ़ फार्मूले में आपको लॉजिकल टेस्ट यानी ये हमारा जो टोटल वाला सेल है इसको हम ले लेंगे। उसके बाद इसी में हमें यहाँ पे लेना है मैक्स का फार्मूला। देन नेक्स्ट हमें क्या लेना है, टोटल रेंज लेनी है। टोटल रेंज यानी ये टोटल रेंज, और इसे हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया और F4 प्रेस कर दिया, ये देखिए फिक्स हो गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे देना है अगर वैल्यू ट्रू है, अगर मैक्सिम यानी ये जो वैल्यू है अगर हाईएस्ट वैल्यू है तो यहाँ पे ट्रू हो जाए, यानी वो सही वैल्यू रिटर्न हो जाए, और अगर नहीं हो, अगर ये मैक्स वैल्यू नहीं है तो क्या रिटर्न हो, तो उस जगह पे ब्लैंक आ जाए। तो ये हमें यहाँ पे कंडीशन देनी है। तो वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर वो ट्रू है, अगर सही है, ये मैक्स वैल्यू है तो आ जाएगी वैल्यू। अगर नहीं है तो वहाँ पे हमें क्या रिटर्न करना है, तो वहाँ पे हमें रिटर्न करना है स्पेस छोड़ देना है, यानी खाली छोड़ देना है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉमा के बाद में हमें वही सेल लेनी पड़ेगी टोटल वाली। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा ओपन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हमें यहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट ट्रू है तो सही आ जाए वैल्यू, नहीं हो तो यहाँ पे आपको क्या देना है, स्पेस देना है। देखिए अभी यहाँ पे ये वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू नहीं है, इस वजह से ये वैल्यू खाली रहा है। हम इसको ड्रैग करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज हाईएस्ट वैल्यू थी तो उसी के सामने आ गई। तो ये हमें मैक्स का फॉर्मूला ऐसे सेट करना। इतना हम कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस भी बनाया है कि एक चार्ट में एक्स एक्सिस डेटा होता है और एक वाई एक्सिस डेटा होता है, यानी वर्टिकल एरिया जो है आपका वाई एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल एरिया आपका एक्स एक्सिस डेटा है। हमें यहाँ पे सबसे पहले कुछ वैल्यूज ऐड करना है, जैसे हमने 1, 2 और 3, 4 ऐसे हमने कुछ वैल्यूज ऐड कर दी। इसका मतलब भी हम आगे देखते हैं।
नेक्स्ट स्टेप में हमें एक नया चार्ट इंसर्ट करना है, तो कहीं ब्लैंक सेल पे आप अपना कर्सर रख लें, इंसर्ट में जाएं और यहाँ पे XY चार्ट, स्कैटर्ड चार्ट लेंगे, ये फर्स्ट वाला, ये हमने एक चार्ट इंसर्ट कर दिया। ब्लैंक ही चाहिए हमको, अभी ब्लैंक है तो ब्लैंक ही चाहिए। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें वैल्यू ऐड करनी है, तो राइट क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके और सेलेक्ट डेटा पे जाएंगे। सेलेक्ट डेटा में यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड में आपको सीरीज नेम में क्या लेना है, सीरीज नेम में आपको ये सिटी वाली हेडिंग ले लेनी है, ये सेल। x वैल्यू दे ही रखी है, x वैल्यू हमें यहाँ पे ले लेना है और y वैल्यू को भी हमें ऐड कर देना है। देखिए जो वैल्यू अभी हमने ऐड की है ना, बाद में हम इन वैल्यू को हटा भी देंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ पे इस तरह से चार्ट में ऐड करनी है। देखिए ये वैल्यू जो हमने लिखी है वो आपको x एक्सिस डेटा में भी दिख रही है और y एक्सिस डेटा में भी दिख रही है। ये हमने यहाँ से ओके कर दिया। ओके, ये हमारा चार्ट यहाँ हो जाता है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमको ये करना है कि ये जो वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल जो लाइन्स है, ग्रिड लाइन, ये हमको अभी जरूरत नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट किया, ग्रिड लाइन पे क्लिक करो, सेलेक्ट हो जाती है, डिलीट कर दो। नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, इसको आपके जो पीछे जो आपका चार्ट दे रखा है, जो आपका मैप दे रखा है, उस पर अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इसको हमें थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना है, तो बराबर उसको सेट कर लेते हैं। ये देखिए हमने बिल्कुल बराबर उसके अकॉर्डिंग सेट कर लिया है, उस मैप के अकॉर्डिंग सेट कर लिया है। देन नेक्स्ट हमको क्या करना है, इस बॉर्डर लाइन पर आप अपना कर्सर रख के राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट चार्ट एरिया में जाएंगे। यहाँ पे आप फील के ऑप्शन में जाके नो फील कर देंगे। देखिए नो फील करते ही पीछे वाला मैप आपको सामने दिखाई देने लगेगा। उसके बाद ये एक्सिस जो हमने बनाया है, y एक्सिस और एक्सिस, इसको भी हमें डिलीट कर देना। और यहाँ पे देखो चार्ट का टाइटल भी दिख रहा होगा सिटी, इसको भी जरूरत नहीं है, हमें हटा देना है। ये एक्सिस डेटा और y एक्सिस डेटा को भी हमें हटाना है, डिलीट करना है, लेकिन अभी एक प्रोसेस इसमें करना है। जैसे हमने सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट सेलेक्ट किया है, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट एक्सिस पे जाना है। फॉर्मेट एक्सिस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बाउंड्स देख रखा है, मिनिमम और मैक्सिमम, ये ऑटो है, हमें ऑटो को हटाना है, हमें रीसेट करना है। ऑटो का मतलब वो चेंज होता रहेगा, तो हमें क्या करना है, इसको ऑटो करना है। तो हमें जो वैल्यू वहां पे दे रखी उसी वैल्यू को लिख के और एंटर कर, रीसेट आना चाहिए। यहाँ पे 16 दे रखा, हमने 16 ही करके एंटर कर दिया तो रीसेट हो गया। तो ये हमने एक्स एक्सिस डेटा के लिए कर लिया। अब हमें वाई एक्सिस डेटा के लिए भी करना है। ये जो हमने ये अलग से जो दे रखा है, इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सिस पे जाएंगे। यहाँ पे भी जो वैल्यूज मिनिमम और मैक्सिमम दे रखी है उसको हमें रीसेट करना है। ये हमने 18 सेट कर दिया, रीसेट हो गया। अब हम इन दोनों को भी डिलीट कर देंगे। इसको सेलेक्ट किया, डिलीट किया, इसको भी सेलेक्ट किया और डिलीट किया। उसके बाद देखो चार्ट के बाहर क्लिक करते हैं, बाहर क्लिक करते हैं तो देखो अंदर एक और चार्ट सेलेक्ट होता है, यानी 2 चार्ट है। और ये जो चार्ट है, ये चार्ट का प्लॉट एरिया कहलाता है। इसको आपको उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सेट कर लेना है। दोनों चार्ट को बिल्कुल बराबर तरीके से सेट कर लेंगे। ये हमने सेट कर लिया। राइट क्लिक करके आप चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे, या तो आप भले यहां से ले ले या फिर डिजाइन ऑप्शन में भी चेंज चार्ट टाइप दिख रहा है। यहाँ पे हमें कौन सा चार्ट सेलेक्ट करना है, स्कैटर में हमको सेलेक्ट करना है बबल वाला चार्ट। ये हमने बबल चार्ट सेलेक्ट कर लिया, ओके कर। देखिए कुछ इस तरह से आएगा। ये अभी आएगा ऐसे ही, लेकिन हम इसका आगे स्टेप आपको बताते हैं कि करना क्या है। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट डेटा में जाएंगे। अब यहाँ पे हमें एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद देखो जनरली हम कभी भी बबल्स ऐड करते हैं इस तरह से बबल, तो यहाँ पे एक्स एक वैल्यू जो है वो रिमूव हो जाती है, तो हमें वो वापस लेना है। तो हम यहाँ से एक्स वैल्यू को वापस सेलेक्ट कर लेते हैं। सीरीज बबल साइज जो दे रखी है उसको भी हमें थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसको हटा के हमें ये टोटल वाली रेंज लेनी है, ये कुछ इस तरह से, और ओके कर देंगे। ओके, देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ गया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक्सिस पॉइंट को एडिट करना है, यानी इन बबल पे क्लिक करेंगे, बबल की साइज भी सेट करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ी है तो राइट क्लिक करेंगे, बबल पे क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएंगे
और यहाँ से आपको इसकी विड्थ कम करनी है। अभी 100 है, हम यहाँ से इसको लगभग 50 कर देते हैं, सेट हो जाएगा। ये देखिए सेट हो गया, परफेक्ट है। नेक्स्ट जो करना है, अब इनका कलर वगैरह भी हम चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डेटा सीरीज में गए, फील्ड पे गए और इनका कलर चेंज कर लेते हैं, जो भी कलर आप चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इनका रेड कलर सेट किया और इसका बॉर्डर का कलर भी हमें लेना है तो इसका बॉर्डर का कलर भी हम दे देते हैं। यहाँ पे हम बॉर्डर का कलर दे देते हैं इसका येलो और इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा देते हैं। ये देखिए इसकी थोड़ी विड्थ हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। ये सब हम इस तरह से सेट कर लेंगे। ये विड्थ हमने सेट कर ली। उसके बाद बबल की पोजीशन सही सेट करना है कि यहाँ पे देखिए अभी इस तरह से सीरीज में चल रहा है। उदयपुर की जो सीरीज है वो उदयपुर की लेनी पड़ेगी, बीकानेर की जो सीरीज है बीकानेर पर ये बबल जाना चाहिए। तो ये सब हम सेट करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, वाई यानी ऊपर की तरफ ये मूव होगा और एक्स यानी ये हॉरिजेंटली मूव होगा। तो हमें कहाँ देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे देना है उदयपुर की वैल्यू। उदयपुर की वैल्यू कहाँ है, थोड़ा सा मैं जूम साइज बढ़ा करके दिखाती हूँ। ये हमारा उदयपुर का दे रखा है। तो ये वाला जो फर्स्ट बबल है उदयपुर पे सेट होना है। तो यहाँ पे हमें एक्स वैल्यू को सेट करना है। एक्स वैल्यू अभी 1 दे रखा है, हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। हमने दिया यहाँ पे 5.5 एक, हम लगभग अंदाज दे रहे हैं। देखिए थोड़ा सा वो मूव हुआ, यहाँ से यहाँ आया है। अब हमें यहाँ तक लाना है उसको, तो हम थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं इसको, 5.6 सेट कर लेते हैं। ये देखिए और आया, थोड़ा सा हमें इसको इंक्रीज करते जाना है, 6.9 कर लेते हैं हम। देखिए आ गया। अब थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट करना है, तो ऊपर शिफ्ट करने के लिए आप वाई एक्सिस को यूज करेंगे, 2.5 सेट करते हैं। ये देखिए ऊपर आ गया। तो पहली वैल्यू हमने यहाँ पे उदयपुर पे सेट कर दी है। अब हम दूसरा जो वैल्यू सेट करेंगे वो है बीकानेर की। देखिए पहली वैल्यू हमने यहाँ पे, देखिए मैं थोड़ा सा जूम साइज बढ़ा के बता दी, ये उदयपुर का हमने सेट कर लिया। आप चाहें तो थोड़ा सा और ऊपर नीचे इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं ये बीकानेर का। तो बीकानेर देखिए हमारा बीकानेर जो है यहाँ है, तो हमें ये बबल जो है वो यहाँ तक लाना है। तो हम पहले वाई में ले लेते हैं इसको, समथिंग 9.5 हम सेट करते हैं। देखिए यहाँ पे मूव हो गया ऊपर की तरफ, और हमें लेना है क्योंकि हमें यहाँ तक लाना है। हम इसको 12.5 कर लेते हैं। देखिए देखते हैं कितना आता है। देखिए यहाँ तक आ गया है। अब हम एक्स वैल्यू को यूज करेंगे तो ये इधर थोड़ा सा मूव हो जाएगा, 5.5 करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गया, यानी ये बीकानेर तक सेट हो गया। नेक्स्ट जो चीज दे रखी है वो है जैसलमेर की। देखिए ये रहा हमारा जैसलमेर, ये यहाँ पे है इधर लेफ्ट साइड में। तो हमें इसको थोड़ा सा इधर मूव करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं। हम इसको 2.3 सेट करते हैं। ये वाई वैल्यू को भी ले लेते हैं, तो इसमें हमें 8.9 कर लेते हैं। आई थिंक देखिए आ गया, जैसलमेर तक ये आ गया है। फिर देखिए बाड़मेर की वैल्यू और पाली की वैल्यू, चूरू की वैल्यू, ये सारी है। तो इसी तरह से हम इसको भी एक दो हम इसका भी सेट कर लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे, लेकिन वो 17-18 में नहीं है, वो 18-19 में दिखेगा। तो हमें यहाँ पे 18-19 में लेना पड़ेगा। 18-19 में हमें, जैसे हमें बाड़मेर का लेना है, तो देखिए 2.5 सेट किया, वो बाड़मेर तक आ गया है। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ सेट कर सकते हैं, इसको हमें कम लेना पड़ेगा। ये देखिए आ गया, ये बाड़मेर तक सेट हो गया है। इसी तरह से हम अगर पाली का सेट करना चाहें तो पाली का भी सेट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये वैल्यू, अब देखिए आगे हम ये वैल्यू एक बार हटा देते हैं ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई है या नहीं वो देख लेते हैं। आगे इसी तरह से और भी एरिया है, वो हम एरिया, अभी हम आगे के एरिया 2 हमने हटा दिए ताकि वो एक्स्ट्रा जो सर्कल है वो आपको नजर नहीं। हमें अभी यहीं तक देखना है, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और पाली और चूरू तक का देख। तो कुछ वैल्यू हमारे 17-18 में, कुछ 18-19 में। कंसेप्ट आपको समझ में आना जरूरी है। इसी तरह से और भी कई सारी सिटीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें एक चीज और करनी है। देखिए अगर हम यहाँ पे, देखिए मैं जूम साइज बढ़ा करके दिखाती हूँ आपको, तो यहाँ पे भी वैल्यू चेंज होगी और यहाँ पे भी वैल्यू 17-18 का हम लेना चाहते हैं। 17-18 में किसका दिया गया है, तो 17-18 में देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये है आपका बीकानेर है, जैसलमेर है और उदयपुर है। तो यहाँ पे भी वैल्यू वही दिख रही है, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू अलग से हाईलाइट नहीं हो रही है। और अगर हम 18-19 का भी करना चाहें तो 18-19 में ये देखो 3 शहर हमने ले लिए, बराबर ले लिए तीनों, बाड़मेर, पाली और चूरू, तीनों का दिख रहा है। इसमें भी हाईएस्ट वैल्यू जो है वो नहीं दिख रही है। तो वो कैसे करते हैं, उसको भी हम करने के लिए, जैसे हमारे पास पाली की वैल्यू हाईएस्ट है,
अब हाईएस्ट वैल्यू को सेट करना है, तो हाईएस्ट वैल्यू को सेट करने के लिए इसी चार्ट पे राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट डेटा में जाएंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पे सीरीज नेम हम दे देते हैं मैक्स की वैल्यू, यानी मैक्स की हेडिंग, फिर एक्स वैल्यू, ये एक्स वैल्यू जो है वही एज इट इज रहेगी, वाई की वैल्यू भी वही रहेगी, ये वाई की वैल्यू भी यहाँ से इसको हटा के वाई की वैल्यू सेट कर देते हैं। और फिर सीरीज बबल साइज में हम लेंगे ये मैक्सिमम वैल्यू को। ओके, तो देखिए इसका कलर अपने आप चेंज हो जाता है। अगर आप कलर कोई दूसरा भी चाहते हैं तो फॉर्मेट डेटा सीरीज में राइट क्लिक करके फील में जाके यहाँ से कलर कोई दूसरा ले सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। जैसे मैंने ये पर्पल कलर लिया और इसका बॉर्डर कलर भी मैंने कोई दूसरा दे दिया, जैसे ग्रेडियंट कोई कलर ले लिया, यहाँ से कोई कलर हम दूसरा ले लेते हैं, ये हमने लाइट कलर ले लिया। और इसकी विड्थ वगैरह भी अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो भी हम बढ़ा सकते हैं, ये विड्थ हमने इसकी बढ़ा दी। तो ये इस तरह से कलर इसका जो हाईएस्ट वैल्यू है, जैसे अभी यहाँ पे पाली की दे रखी, तो पाली की हाईएस्ट वैल्यू पे ये सर्कल दिख रहा है। अगर हम 17-18 में जाते हैं तो 17-18 में हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, बीकानेर की है। तो जैसे बीकानेर है तो ये आपका बीकानेर पे चलाएगा। तो इस तरह से काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है किसी भी चीज को हमें आइडेंटिफाई करना। और बहुत सारे स्टेट, बहुत सारी सिटीज हैं, एक स्टेट में भी आप बहुत सारी चीजें देखना चाह रहे हैं तो सेल्स कहाँ कहाँ पे कैसे हुई है वो पता चल सकता है। हमें मैप के थ्रू भी पता चल सकता है, हम मैप को भी यूज कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू टारगेट दे रखा है उससे भी हम पता कर सकते हैं।